Hello, guys. Good evening. So this is Forum Marfatya Patel, and yes, we are again here with Friday with Forum, another episode of it, another talk show, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज about testimonials. So yes, this is all about digital marketing. We are going to talk about social media, digital marketing, और ये live question answer round होने वाला है. दैट मीन्स अगर आपके जितने भी क्वेरीज जितने भी क्वेश्चंस है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग को लेके सो आज आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो. यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड आप अगर वीडियो के फॉर्मेट में मुझसे बात करना चाहते हो तो येस, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों में नीचे वीडियो फॉर्मेट में ऑप्शंस है अवेलेबल. सो यू कैन सेंड मी अ वीडियो रिक्वेस्ट एज वेल. बट बिफोर यू सेंड मी द वीडियो रिक्वेस्ट, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हो, बिकॉज वी रियली वांट टू स्टिक आउट आवर टॉपिक विच इज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग. एंड सबसे पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट गाइज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इफ माई वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज लेट मी नो इन अ कॉमेंट बॉक्स कि क्या मेरी वॉइस आपको सही से इज इट ऑडिबल, आप तक सही से पहुंच रही है, द कंप्लीट एक्सपीरियंस इज परफेक्ट और नॉट. Please let me know. I'm just waiting for your quick response in the chat box that everything is perfect or not. एंड काफी सारे लोग मुझे ऑलरेडी वीडियो रिक्वेस्ट भेज चुके हैं. सो जितने भी लोगों को मुझसे अगर वीडियो के फॉर्मेट में बात करनी है गाइज, इफ यू वांट टू टॉक टू मी ओवर माय इंस्टाग्राम लाइव वीडियो, यू आर ऑल वेलकम. जी हाँ, मैं आप सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी, बट ओनली द थिंग इज दैट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हो. बिकॉज जो भी टॉपिक आपका है वो आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, आपका क्वेश्चन, आपका टॉपिक. दैट मीन्स क्योंकि हम यहाँ पे स्टिक रहना चाहते हैं हमारे जॉनर के ऊपर, हमारे डिस्कशन टॉपिक के ऊपर. हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बातें करें. सो येस गाइज, एंड राइट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई वुड बी शेयरिंग मोर डिटेल्स. हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे जो है वो है अबाउट टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक, राइट. सो टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक की जब मैं बात करती हूँ, चलिए मुझे क्विकली बताइए कि आपके पास आज तक कितने टेस्टिमोनियल्स आते हैं जो आप सोच सकते हो. एंड मतलब हाउ मेनी टेस्टिमोनियल्स डू यू हैव राइट नाउ. मे बी मेनी ऑफ यू माइट हैव क्वेश्चंस के टेस्टिमोनियल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है. सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्यों टेस्टिमोनियल्स इतने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग में. एंड आई एम गोना शेयर माई लाइव एग्जाम्पल, इनफैक्ट माई ओन इंसिडेंट जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है. सो आई एम गोना शेयर दैट विथ यू ऑल. ऑलराइट, सो काफी सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया और आंसर दिया है नीचे अबाउट माई वॉइस, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. रोहित है रिप्लाई किया है, फोरम ने रिप्लाई किया. अच्छा, फोरम अंतानी, नाइस. फोरम मीटिंग फोरम हो रहा है आज. काफी अच्छा लगा मुझे. So yes, forum has replied. Thank you so much forum, and other people have also replied. So thank you so much for that. So yes, चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक ऑफ द डे के बारे में. एंड आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगी, दिस इज फ्राइडे विद फोरम, जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. और अगर आप मुझे वीडियो के फॉर्मेट में बात करना चाहते हो तब भी आप मुझे वीडियो के फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेज सकते हो. And guys, yes, so right now there are two important news, breaking news जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं, जो अभी सबसे important information आपके लिए हो सकती है, आप सभी लोगों के लिए, whether you are doing digital marketing or not doing digital marketing. but अगर आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हो, मतलब कि आप कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रोफाइल है, आपके यूजर अकाउंट है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, दिस ब्रेकिंग न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ. मैं आफ्टर दिस सेशन आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरा वो वीडियो देख पाओगे जहाँ पे मैं ये ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट, सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है. ओके, थैंक यू. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा है पर मुझे बताया है कि मेरी वॉइस आ रही है. ओके, so Rohit is asking me for the video and Deepak is asking me for the video. तो रोहित एंड वीडियो आप मुझे रोहित एंड दीपक, आप प्लीज अगर वीडियो के फॉर्मेट में बात करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज द टॉपिक यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट. अगर आपका टॉपिक हमारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड होगा तभी हम आपको लाइव में ले पाएंगे. सो लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन. हमें किसी ने कॉन्टेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. So yes, okay. All right, so Shivam has asked me how to find the content idea. Shivam,
आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये काफी सारे लोगों के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग समथिंग विच कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरी वन. जी हाँ, आपका ये क्वेश्चन शायद सभी लोगों को एक बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला है एंड सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. सो गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि आपको भी कंटेंट की आइडिया से यू आर रनिंग आउट ऑफ द आइडिया समटाइम्स, और मे बी यू आर रनिंग आउट ऑफ द कंटेंट समटाइम्स. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? हाउ मेनी ऑफ फेस दैट? वो आपको भी फेस होता है, राइट? सो अगर आपको ये फेस हो रहा है तो हियर इज समथिंग फॉर यू ऑल. देर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंड मैपिंग. ओके, आपको ये माइंड मैपिंग एक्टिविटी करनी चाहिए. माइंड मैपिंग एक्टिविटी बहुत ही फन एक्टिविटी है, फन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है एंड हम हमारे वर्कशॉप में हमेशा ये करवाते हैं सभी लोगों से एंड वी रियली एंजॉय. एंड शायद अगर आप ये माइंड मैपिंग एक्टिविटी को अगर रेगुलर इंटरवल पे करते हो देन आई थिंक यू विल नेवर बी आउट ऑफ द content ideas or maybe topic. So yes, there's something called as mind mapping activity. Now अगर आप practically से सीखना चाहते हो तो then I'm so sorry, you will have to come to my workshop. आपको attend करने पड़ेंगे and that's what you will get in practical experience of this. So that is it. And secondly मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपका ये टॉपिक, अगर आप जो कंटेंट के ऊपर आपके जो मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप वो टॉपिक के अगर एक्सपर्ट हो, अगर आप माहिर हो, अगर आप वो पैशनेट हो उसके लिए, अगर वो आपका मेन टॉपिक है, आई थिंक यू विल नेवर बी आउट ऑफ योर कंटेंट बिकॉज वो आपके अंदर है. दैट टॉपिक इज विद इन यू. आपके अंदर उसके लेके कई सारे आइडियाज आ सकते हैं. लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि कोई फैशन मे बी फैशन डिजाइनर है, तब आप फैशन डिजाइनर से मिलोगे तो उनको हर चीज में फैशन दिखता है. सो अगर आपके अंदर वो जज्बा है, अगर आपके अंदर वो पैशन है आपके टॉपिक को लेके, तो आपको हर चीज में कैसे आपका टॉपिक उसके साथ मैच हो रहा है, हर चीज में आप कैसे इनोवेटिवली आपके कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी एंड यू विल नेवर बी रनिंग आउट ऑफ द आइडियाज. सो I think there's two things that is important. One is having a mastery on your content or topic, and second maybe doing a mind mapping activity. Mind mapping is like one of my favorite game that I always play and I think everybody should do that. Alright, so next question. Like next लेते हैं हम question. So प्रशांत जी हमें पूछ रहे हैं. प्रशांत is asking me when will you be free? Okay. मैम, हाउ टू इंक्रीज माई डिजिटल मार्केटिंग. सो प्रशांत जी, आपके डिजिटल मार्केटिंग में प्लीज टेल मी हाउ टू कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग डेवलपमेंट. प्रशांत जी, मुझे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आया, बट अगर आई थिंक मैं जितना समझ पा रही हूँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है. सो उसमें मैं इतना समझ पा रही हूँ कि शायद आप डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो करना चाहते हैं. बट आप कौन से बिजनेस में हैं, आप कौन से टॉपिक को लेके ग्रो करना चाहते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर आप मुझे डिटेल में इन सभी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं आपको जरूर हेल्प कर पाऊंगी. सो गाइज, हियर इज अ लर्निंग. जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हो, यू नीड टू हैव दीज बेसिक डिटेल्स विथ यू दैट आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बात कर रहे हो, आप कौन से टारगेट ऑडियंस को लेके बात कर रहे हो और कौन से टॉपिक को लेके बात कर रहे हो. सो ये तीन चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है. ये तीन चीजें होगी तभी जाके हम आगे इसके ऊपर डिस्कस कर पाएंगे कि दैट व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर यू. क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए, हर एक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए, जैसे कि हमारे बीच में अभी किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर B2B. तो B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट रिलेटेड, रिटेल चेन, ई-कॉमर्स बिजनेस, इन सभी के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है, हमारे प्लेटफॉर्म्स अलग हो सकते हैं. सो एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट रेसिपी. सो let me take this one in detail because already हमें किसी ने पूछा है how to generate leads for B2B. So lead generation अगर करना है B2B business में, तो one that must take away is choose your platform correctly. B2B के लिए Instagram is not a great platform I would say, but yes, Facebook है, LinkedIn है, these are a very good platform. So शायद अगर आप B2B में इन platforms को अच्छे से use करोगे तो आपको काफी traction मिल सकता है.
सेकेंडली, जब हम B2B बिजनेसेस की बात करते हैं, सो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप. इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इन अ ट्रस्ट फैक्टर. सो वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है. अब ऐसे टाइम पे अगर आप कंटेंट फ्लिंजिंग करोगे, यानी कि आप किसी को मैसेज करके छोड़ के चले आए, कोई ग्रुप में आपने मैसेज किया और वहाँ से चले आए, तो देन दैट विल नॉट पे अटेंशन. आपको पर्सनली अटेंशन पे करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप B2B बिजनेस में अगर लीड जनरेट कर रहे हो, देन यू नीड टू हैव अ DMs. आपको डायरेक्टली मैसेजेस करने पड़ेंगे, DMs करने पड़ेंगे, एंड दैट टू वेरी पर्सनलाइज लेवल पे, या तो एकदम एक से फ्रेंडली कनेक्शन बनाने के लिए. एक बार सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक फ्रेंडली कनेक्शन बनता है, तो देन मूविंग फॉरवर्ड वो कनेक्शन आपका एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में और एसेट में या बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है. थर्ड टिप फॉर B2B बिजनेसेस, गाइस क्विकली, जितने भी लोग हमारे साथ B2B बिजनेसेस में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन सभी लोगों के लिए. सो थर्ड टिप फॉर हाउ टू जनरेट द लीड्स फॉर B2B बिजनेसेस, अब उनके लिए है यहाँ पे थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज फेसबुक ग्रुप्स, LinkedIn groups. Facebook and LinkedIn groups are one of the, always turning out to be the best place for B2B businesses. आप ऐसे ऐसे आप ग्रुप्स ढूंढिए, आप ऐसे लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एक्टिव हो जाइए. इट इज़ जस्ट लाइक अ नेटवर्किंग. इस B2B बिजनेस में हमेशा पाया गया है दैट नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे भी येस, नेटवर्किंग विल गिव यू अ वेरी गुड ट्रैक्शन. आपको सोशल मीडिया के ऊपर नेटवर्किंग करने के लिए जो ग्रुप्स रहते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, उसमें आपको एक्टिव होना पड़ेगा. सो हियर इज समथिंग फॉर B2B बिजनेसेस. एंड लास्टली, येस, लीड जनरेशन एक्टिविटी, जो फेसबुक में बाय डिफॉल्ट हर एक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए, हर एक टाइप ऑफ लोगों के लिए दैट वर्क्स रियली वेल. बट दिस इज पेड एडवर्टीजमेंट्स. जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीड जनरेशन की, तो वो पेड एडवर्टीजमेंट के अंदर है, वो कैंपेन्स. एंड उसमें द मेन पार्ट इज ओनली एंड ओनली दैट वी नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन आवर ऑडियंस फिल्ट्रेशन. यस, आपका ऑडियंस फिल्ट्रेशन एकदम सही होना चाहिए. अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपको लेस क्वालिटी बट शायद हाई क्वांटिटी में रिजल्ट मिल सकता है. बट अगर आपकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन है, आपको शायद क्वालिटी में अच्छी बट बहुत ही लेस क्वांटिटी, आई एम सो सॉरी, सो क्वांटिटी में आपको लीड्स मिल सकती है. सो गाइज, येस, वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट B2B बिजनेसेस. हम B2B बिजनेस में लीड जनरेशन कैसे करना है, हम कैसे हमें उसमें लीड के सोशल मीडिया के थ्रू कैसे करना है, हम ये सारी बातें कर रहे थे. सो गाइज, कम ऑन, यहाँ पे हम ये टॉपिक को स्टॉप कर रहे हैं, फुल स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव गिवन ऑल द इनसाइट्स विच आई हैड इट फॉर द B2B बिजनेसेस. सो आई हैव डन 3 टिप्स टू यू, 3 इन्फॉर्मेशन. Alright, so before I move ahead, guys, मैंने अभी अनाउंस किया था, मैं वापस अनाउंस कर रही हूँ that there are 2 big important breaking news in the industry, social media and digital marketing में अभी जो चल रहे हैं social media platforms को लेके. So I'm gonna reveal that on my social media over the video format में, maybe in stories. So just check it out after this session के बाद हम जब डिस्कशन खत्म करेंगे फ्राइडे विद फोरम के इस एक्साइटिंग डिस्कशन के बाद, आप मेरी प्रोफाइल चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. इट इज गोइंग टू बी रियली गेम चेंजर. Alright, so 2 breaking news I have for all of you guys. Alright, so हमें लीला I'm not sure, खलील डिजिटल, ओके, खलील हमसे पूछ रहे हैं which advertising platform is best when compared to the Google ads versus LinkedIn ads for B2B businesses. Okay, so खलील, I think Google ads versus LinkedIn ads की जब बात चल रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि there is something called as push marketing and pull marketing. So you need to have a clarity about push marketing and pull marketing. मैं एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ. पुश मार्केटिंग यानी कि मैं जब या एनी अदर रैंडम कोई भी कॉमन यूजर्स जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं, वो सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रैंडमली यूज कर रहे हैं. और जब वो यूज कर रहे हैं, वो वहाँ पे बीच में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसके बीच में जबरदस्ती हम उनको बैनर ऐड दिखा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स जिसे हम कहते हैं. सोशल मीडिया स्क्रॉल करते तब बीच में हम लोगों को एड्स दिखाते हैं. सो वो अपना फीड स्क्रॉल कर रहे थे, बट हम
उन्हें एक एड दिखा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये हो गई पुश एड, हम उसे पुश कर रहे हैं हमारी एड को लोगों की दिखाने के लिए, विच इज कॉल्ड एज डिस्प्ले एड्स. बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुल एड्स. पुल एड्स का मतलब होता है कि जब यूजर्स गूगल के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, जब वो सर्च कर रहे हैं और तब वो सर्चिंग के टाइम पे वो पुल होके ऊपर आती है आपकी एडवर्टीजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज पुल एड्स. अब यहाँ पे द गेम इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी. नाउ पुश एड के सिनेरियो में देखिए कि जहाँ पे लोग कुछ और स्क्रॉल कर रहे थे, सर्फ कर रहे थे, दे आर नॉट इन टू द शॉपिंग मोड में बी, दे आर नॉट इन टू द लर्निंग मोड, दे आर नॉट इन टू नोइंग समथिंग न्यू वाले मोड में. तो ऐसे टाइम पे लोगों को एड दिखाने से शायद नंबर ऑफ लोगों तक हमारी एड्स ज्यादा पहुंचती है, बिकॉज दे आर नॉट इन टू द मूड राइट नाउ टू डू बिजनेस राइट नाउ, राइट. Whereas जब हम पुल एड्स की बात कर रहे हैं तो पुल एड्स में होता है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उसी को मेरी एड पहले दिखे. सो दैट मीन्स दैट जो लोग सर्च कर रहे हैं वो शायद ऐसे मेंटल स्टेट में होंगे, ऐसे माइंड स्टेट में होंगे कि जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ द एड्स डिफरेंट, एंड मैं किसी की यहाँ पे साइड नहीं लूंगी, गूगल एड्स वर्सेस लिंक्डइन एड्स. आई थिंक इट्स बोथ. फॉर एनी बिजनेस मैं हमेशा कहती हूँ वी नीड टू वर्क ऑन द 360 डिग्री. पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, इट्स lot beyond that, right? It's more and more, guys. So we always need to take care that we work on 360 degree. Alright, so प्रतीक मारू हमसे पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, एंड या मैसेज करना पड़ता है, एंड कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी को कोलैबोरेशन करना है. प्रतीक मारू आप शायद बात कर रहे हैं अबाउट इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, जहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कौन सी कंपनीज के साथ टाइप्स कर सकते हैं ताकि आपको बिजनेस मिले. एंड सेकेंडली आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एंड मैसेजेस करना पड़ता, क्या मैसेजेस करना पड़ता है, कैसे हो सकता है, कोलैबोरेशन कैसे करना चाहिए. सो यस, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन विच अगेन आई एम गोना शेयर गाइज विद एवरीबॉडी, बिकॉज ये शायद काफी लोगों को इनकम जनरेट करके देने वाली है, काफी सारी इनकम जनरेट करके देने वाली है. सो हियर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड कोलैबोरेशंस. ऑलराइट, सो फर्स्ट you need to always keep checking your competitors brand, and competitors brand कहाँ पे टैग हो रही है. So आप उनके टैगिंग में जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने उनको टैग किया है आपकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड को, और वही ब्रांड के जिन्होंने टैग किया है आप उन सभी लोगों को पहले तो अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज दे आर लाइकली इन द शेप, दे आर लाइकली इन द ऑलरेडी इन टू द बिजनेस इंफॉर्मेशन. वो जानते हैं कि वो प्रोडक्ट या वो बिजनेस क्या है. शायद वो आपकी प्रोडक्ट नहीं जानते होंगे, बट वो लाइन ऑफ बिजनेस समझते हैं. सो यू नीड टू ऑलवेज सिलेक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल फर्स्ट, एंड देन सेकेंड, यस, मैसेजेस करने पड़ते हैं. देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ओनली क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क. क्या कितने लोगों ने ये सुना है, ओनली क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क. दैट मीन्स अगर एक मम्मी के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, ओके, एक मदर के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं गाइस, देन ओनली देन ऑल्सो एक बच्चा जब उसको खाना कब मिलता है, जब वो रोता है, क्योंकि 2 बच्चों में नहीं याद रहता है, नहीं पता चलता है कि कौन से बेबी ने अभी खाना खाया था, अभी सुसु किया था, या XYZ. सो वी नीड टू हैव दैट, जो बेबी रोता है उसी को मम्मी देती है दूध. सो दैट्स हाउ ओनली क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क. सो यू नीड टू आस्क, एंड देन ओनली यू विल बी गेटिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सो ऑलवेज आस्क व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ऑलराइट, और उसके लिए आपको मैसेजेस करने पड़ेंगे. यस, एंड काफी मैसेजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके ये सक्सेसफुल हो सकता है. ऑलराइट, सो यस गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे था वो बीच में एक बार ले लेते हैं. एक छोटा सा डिस्कशन है दैट व्हाई टेस्टिमोनियल्स आर सो मच इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर दिस गाइज, मार्केटिंग से लोगों का सिर्फ अटेंशन ग्रैब किया जा सकता है, बट अगर हमें उनके दिमाग में जगह बनानी है, अगर हमें उनके दिल में जगह बनानी है, देन देयर इज ऑलवेज अ टेस्टिमोनियल. Testimonials helps others to even decide and judge you based on what others are saying.
testimonials can also help to build the brand accordingly, as in branding perspective. तो branding perspective से बहुत अच्छे से काम लग सकती है. And lastly, yes, अभी मैं ये शेयर करने वाली हूँ मेरे खुद के इंसिडेंट को, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिली है, जिसका मैं एक पार्ट हूँ. एंड दैट इज माई ऑल द क्लाइंट्स. जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम अभी तक काम कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं, you know what, recently the thing has happened to me is somebody came to our office asking about कि क्या हम digital marketing projects लेते हैं कि नहीं. So as everybody knows, I just take very few projects. I just take like 4 to 5 projects at a time, ताकि मैं उसमें personally ध्यान दे पाऊँ. So ऐसे टाइम पे the brand which has approached, उनको मेरे पास्ट क्लाइंट्स के कुछ रेफरेंसेस चाहिए थे. जनरली हम जैसे एम्प्लॉयज होते हैं, अगर कंपनी में आते हैं तो कैसे हम उनसे नए पुराने बॉस से, उनके पुराने एम्प्लॉयज से हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड एवरीथिंग. सो वैसे ही यहाँ पे भी गाइज वी नीड टू हैव दिस थिंग, राइट. सो टेस्टिमोनियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिख के रख लीजिए, अगर आप नोटपैड और पेन लेके बैठे हैं तो सो आप लिख के रख लीजिए दैट बाइंग डिसीजन दैट ओनली कम्स विद द टेस्टिमोनियल. Right, so yes, you have to leverage these testimonials on your social media, on your digital platforms, and everywhere, right? So yes, moving ahead, almost we are about to end in like 2 minutes. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग को लेके. Alright, so हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द URL एंड द टाइटल ऑफ द ब्लॉग फॉर SEO. Right, so for SEO I would always say both are equivalent important, right. हम जानते ही है कि कल्पेश जी ने काफी अच्छा, कपिलेश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. I'll take that later. राजू ने पूछा है पहले तो कि डिफरेंस बिटवीन द URL एंड द ब्लॉग्स. सो राजू, URL जो होते हैं वो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो लिंक दिखती है उसे कहते हैं URLs. एंड जो हम जनरली ब्लॉग्स लिखते हैं दे आर वेरी मेच्योर और मे बी वेरी मच डिटेल्ड में होते हैं, एक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एंड दैट्स फॉर रीडर्स मोर. सो दोनों के बीच में काफी सारी कंपैरिजन तो नहीं हो सकती बिकॉज कंपैरिजन में काफी रॉन्ग एग्जाम्पल्स सेट हो जाएंगे वरना. सो लेट्स मूव अहेड. Okay, what do you think the career of paid advertising? I am 100% sure that it's going to boom. Alright, I am also pursuing my career into paid advertisements more, but I am 100% sure that you are going to boom. So निकिता, राइट. सो निकिता, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इवन आई कैन हेल्प यू. प्लीज डू ड्रॉप मी एन मैसेज. अगर आप मुझे मैसेज भेज दोगे तो मुझे याद रहेगा एंड आई विल बी डेफिनेटली बी टेकिंग दिस फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहे हैं गाइस. यस, केयर टू वॉच करके हमें क्वेश्चन पूछा गया है और वो हमें पूछते हैं कि मैम, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट द फ्यू क्वेश्चंस एंड नोटेड बट आई विल बी पुटिंग ऑन माय post because there are 2 big boards. Okay, no problem. I would love to answer all the questions and I would try my best to give you the best solution. All right, so just feel free.
ऑफिशियल राजपूत, ओके ओके. सो येस, आई एम लुकिंग टायर्ड. वो मुझे कह रहे हैं, सो आई एम ऑल इन माई मूड, नो प्रॉब्लम. मैं टायर्ड नहीं लग रही हूँ, बट येस आई थिंक वर्किंग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम कर रहे हैं. एंड जैसे कि मैंने आपसे कहा, 2 ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुके हैं, तो उसको लेके भी काफ़ी वर्कलोड बढ़ जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग बट, एंड आई विश कि मैं जल्दी से जल्दी वाले बैक ट्रैक पे आ जाऊँ. सो येस, ऑलराइट. सो टेस्टिमोनियल्स की हमने बात की आज हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके. सो हम ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर और एवरी फ्राइडे मिलते रहेंगे गाइज. दिस इज फ्राइडे विद फोरम, जहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड. अगर आपको सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन फील फ्री टू डीएम मी. हम 2 दिन के अंदर डीएम के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स दे देते हैं, एंड वी हेल्प लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. So you can be one of the lucky winner, and thank you so much. So bye bye, see you, take care guys, see ya next Friday to grow business, go digital, and hashtag go digital with forum. 28th यानी कि मंडे से हमारा डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है. सो एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन टू दैट, डू रजिस्टर. अंकिता, हमने ऑलरेडी बात की टेस्टिमोनियल्स के बारे में. टेस्टिमोनियल्स यानी कि आपके कस्टमर ने आपके लिए क्या फीडबैक दिए हैं, उसको शायद आप रिकॉर्ड करके आप उसको वेब पेज पे, या फिर आप उसको मेल में, या तो फिर आपको नॉर्मल पेज पे कहीं पे भी ले सकते हो. सो yeah, that is what is testimonial is all about. Alright, so information about testimonials. ठीक है, okay, fine guys, bye bye, see you, take care.